तुम सोच रही होगी किस सन की औरत से पाला पड़ गया है। ना खुद सो रही है ना मुझे सोने दे रही है, बस बातें करती जा रही है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही। मेरी तो खुद नींद गायब है, तो अच्छा है हम बातें कर रहे हैं। मुझे तो फंसी की परेशानी ने जगा कर रखा है। तुम्हारी नींद क्यों गायब है? मैं सारा दिन सो ही रही थी घर पे, तो चलो फिर तो अच्छा है, वरना मैं बिला वजह गिल्टी हो रही थी कि बेचारी बच्ची को जगा कर रखा हुआ है। अब तो सुबह की अजान के बाद ही सोएंगे नमाज पढ़कर। जरा मेरा फोन दो, चेक तो करूं लड़का कहां तक पहुंचा है। आप अभी तक जाग रही हैं? नींद नहीं आ रही, हम दोनों जाग रही हैं तुम्हारे लिए। क्या मतलब, आपने उसे भी जगा के रखा हुआ है? उसे तो सोने दे अम्मी, सोचेगी मेहमानों को हम जगा के रखते हैं रातों को। मैंने कई बार उसको कहा है कि बेटी जाओ जाकर सो जाओ, मगर वो नहीं मान रही। मेरे सामने बैठी हुई है, कर लो बात खुद। नहीं, अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा आप जाएं, आराम करें, उसे भी कहीं सो जाए। अच्छा इतना तो बता दो कि कितना सफर रह गया बाकी। थोड़ा सा रह गया, मैं आपको पहुंच के मैसेज करता हूँ। प्लीज आराम करें, उसे भी सोने दें। अल्लाह हाफिज़। हेलो। अपनी अम्मी को क्यों डांटा आपने? फिर आप जनाब। ओ, वो मैं भूल गई थी। अच्छा तो बताओ, क्यों डांटा अपनी अम्मी को तुमने? मेरी क्या मजाल, मैं नहीं डांटू। मैंने तो बस इतना कहा था कि मेहमान को सोने दें और खुद भी जाके आराम करें। उन्हें तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसीलिए जाग रही थी। नहीं तो खुद जागे ना, तुम्हें क्यों जगा रही? अरे मेरी सो जाओ लड़की, तुम क्यों बार बार इसे फोन करके मेरी नींद खराब कर रही हो? कहीं नहीं जा रहा तुम्हारा आदमी, परेशान मत हो, सो जाओ और मुझे भी सोने दो। सारी रात टीनेजर्स की तरह बात करते रहो, एक मिनट नहीं सोने दिया मुझे। ओह, शुक्र है आपकी आवाज भी सुनाई दी। मैं सो जाऊंगी, अब आप उठ जाएं। फसी 15 घंटे से ड्राइव कर रहा है, उसे थोड़ा सा रेस्ट करने दें। आप भी थोड़ी सी गाड़ी चला लें, सोने दें उसे। चुप करके सो जाओ। शब खैर। शब खैर। चंडाला अजय तो उठा देना मेरे दोस्त। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, शकूर बात कर रहा हूँ मैं। वो मस्कीन जट ने आपका नंबर दिया था। हुक्म करें, क्या खिदमत कर सकते हैं आपकी? एक बंदी तलाश करवानी है तुम्हारे गांव की। अच्छा,
नाम बताइए। नाजिश। आशीष। मलिक साहब, ऐसे नाम तो शहर में होते हैं, हमारे गांव में ऐसे नाम नहीं है। बगी। कौन बग्गी? अब मीरा की बग्गी तो कई साल पहले माखे के साथ कराची भाग गई थी ना। वो वापस आ गई है, मुझे वही चाहिए, ला दोगे? अच्छा, कोशिश करता हूँ। कोशिश के कितने पैसे लोगे और कामयाब कोशिश के कितने? अरे मलिक साहब, आप मस्कीन जट की तरफ से आए हैं, आपसे क्या सौदेबाजी करनी। आप हैं कहाँ इस वक्त? गांव के बाहर मेन सड़क पर। अच्छा, आप वहीं रुके, मैं आ रहा हूँ। तो ऐसे कौन से काम है तेरे जो आधी रात को होते हैं? अपना तो काम ही ऐसा है ना मेरी जान। मेहमान आए हैं कुछ, और डेरे का रास्ता भूल गए, बस उनको मैं लेके आया। तू दोबारा सोचा सुकून से। अब तो आंख खुल गई मेरी। सारी रात तेरा मोबाइल बजता रहता है, ना तो खुद सोता है और ना हम दोनों को सुकून से सोने देता। वो तो सुकून से सो रहा है, बेसुकूनी तो तुझे चढ़ी हुई है सकीना बेगम। अब तू उठ ही गई है तो नमाज पढ़ ले, तेरी बेसुकूनी तो खत्म हो। मैं मेहमानों को लेके आता हूँ। उनके नाश्ते पानी का इंतजाम कर दूं? देख, तू मेरी महारानी है, नौकरानी नहीं है। तेरा काम मेरा और मोहम्मद अशरफ का ख्याल रखना है। मेहमानों का ख्याल रखने के लिए ना डेरे पे बंदों की फौज है। चल शाबाश, नमाज पढ़ ले, मैं आता हूँ। रब रखा। कहीं की नमाज पढ़ ले। बारिश आके मस्जिद में पढ़ेंगे। आने वाला है जंडियाला। चाह तो रहे हैं, अल्लाह करे ये वही शकूर हो जिसे मैं जानती हूँ। तुम कौन से शकूर को जानती हो? हमारे पिंड का था, बाली से बड़ी दोस्ती थी उसकी। हाँ, शकूर की भी बाली से बचपन की दोस्ती थी। बस तो फिर वही है, समझो काम हो गया। अलका, बबरिक, उठो उठो उठो, पहुंच गए। यूरोप नहीं, ढाबे पे पहुंच गए। आओ चाय शाय पीते हैं, आओ उठो। ओए, यहाँ पे उसने पिस्तौल निकाली थी मुझ पर। ना निकाला होता तो जिंदा होता आज खुशी मोहम्मद भी और बाली भी। कितनी दूर जाना है? और बस इन खेतों के पार, चलते रहो। चल ही तो रहे हैं इतनी देर से। चल नहीं रहे, भाग रहे हैं कब से। तू जली कटी बातें करना बंद कर। तेरा भागना अब खत्म होने वाला है, कराची जाने वाला है तू। सोच है तेरी, मेरा भागना अब कभी नहीं खत्म होने वाला। तेरे साथ भागने के जुर्म में ना तेरी पार्टी वालों ने मुझे कराची की गलियों में पकड़ के मारना है वहां पे, मुझे और मेरी बीवी को। सुन, किसी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा किसी को, समझा? तूने पार्टी ऑफिस जाके वही बोला जो मैंने तुझे समझाया, समझे? मैं तो समझा दिया, अब अगले भी तो समझे ना। तुम दोनों ये समझना समझाना आशिकी माशूक की बात में कर लेना। इस वक्त इस तरह यहाँ खड़े रहे तो शकूर के घर पहुंचने से पहले ही मारे जाएंगे तीनों। क्या जमाना आ गया यार, औरत के पीछे चलना पड़ रहा है।
ये औरत तुम्हें अपने पीछे चलाने के बजाय तुम्हारे साथ साथ भी चल सकती है, इसलिए जब तक साथ है ये औरत मर्द का कांटा अपने दिमाग से निकाल दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी मर्दानगी का कीड़ा किसी को मंजिल तक पहुंचने ही ना दे। चले? मेरे अंदाजे के मुताबिक अब तक तो बोर्ड नजर आ जाना चाहिए था। आप यहाँ पहले आए में? हाँ, एक बार। क्यों? कराची में ऑपरेशन के दौरान अंडरग्राउंड होने के लिए बस हमें वहां ढूंढ रही होती थी और हम यहाँ सैकड़ों मील दूर किसी गांव में गाय भैंसों का दूध पी रहे होते थे। यहाँ के गांव वाले नहीं कुछ कहते कि बाहर के लोग क्या कर रहे हैं? किसी ना किसी जानने वाले के मेहमान बनकर आते थे। और ऐसा भी नहीं कि बंदा मारा और मुंह उठा के पंजाब आ गए। एक पूरा नेटवर्क होता है। ऐसा भी नहीं कि सारे के सारे एक ही गांव चले जाएं। एक बंदा यहाँ होता है तो दूसरा कहीं और तीसरा किसी और गांव। ये गाड़ी वालों से रोक के पूछते हैं। आ गया मस्कीन जट का बंदा। चौधरी जी, जंडियाला शेर खान जानना चाहते हैं, रास्ता बता सकते हैं भैया? पहले ये बताओ तुम कहाँ के हो? कराची। ये तुम कराची वालों को ये क्यों लगता है कि पंजाब में हर बंदा ही चौधरी होता है? हम चौधरी नहीं मलिक हैं, आई समझ? फिर मलिक जी, जंडियाला शेर खान जाना है भैया, रास्ता बता सकते हैं? हाँ भैया बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते। यहाँ से सीधे जाएं और मुड़ जाएं, बस यही समझे आप पहुंच गए। मुस्कुराइए, आप जंडियाले में। कराची वालों का भी कमाल है, जंडियाले पहुंच के पूछ रहे हैं जंडियाला कहाँ है। अगर इंसानों की तरह गाड़ी लगाई होती ना तो हम तुमसे पूछते ना, बोर्ड नजर आ जाता। अब दांत अंदर करो और गाड़ी ठीक तरह लगाओ ताकि किसी और को तकलीफ ना हो। नहीं, ठीक कह रहे हैं वो, आगे कर लो थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। मस्कीने का बंदा? हाँ जी, मैं शकूर। फोन तेले गल हुई टाड़े ने। चल अगे लग, आ जाओ। मकामी लोगों से बहसबाजी में बाहर से आने वाले हर बाजी हार जाते हैं। मुस्कुराइए, आप कराची में नहीं पंजाब में। सॉरी, मेरे अंदर का पुलिस वाला झाड़ उठा था। जब तक बातिश मिल नहीं जाता उसे सुला के रखो। सुला दिया। जी भाई क्या लाऊं? दो पराठे और दो चाय ले। वो भी यही लेगा ना राशिद? राशिद, ओ राशिदा, क्या हो गया? अम्मी ने दो पराठे बना के दिए थे यार, वही देख रहा था, शायद रखना भूल गई है। तुझे तो कमरे में खड़ा ऊँट नहीं नजर आता। गाड़ी में ही होगी ना पराठे, मैं जाके देख के आता हूँ। अलका देख आया हूँ, नहीं है देख आया हूँ, तुम आराम से बैठो बस। सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, बस यही सोच रहा हूँ कि शायद रखना भूल गई थी। तुम आराम से बैठो, रेस्ट करो।
खाना आता तो मुझे उठा दो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं नहीं चला सकता। वाकई? क्यूआईपी में सिर्फ टारगेट किलर नहीं होता, कुछ मेरे जैसे नजरियाती भी होते हैं जो असले के बजाय असल मसले को पकड़ने पर जोर देते हैं। पकड़े फिर असल मसले को। 1, 2, 3। बाली, बाली चाचा अबू आखिर ने फंसी 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 फंसी। हमें निकलना होगा अभी अभी। निकले 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 निकले। गाड़ी लॉक करो। चलो देखिए जमान साहब, मैं खुद ही पुलिस वाला। देखिए ये गलत मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है इस वक्त। मायूसी का समा है, किस्मत जैसे
कैसे खफा है, राहें उलझती बेवजह। बहे जो मेरे आंसू मेरे, खुशियां भी थोड़ी, ये रातें कैसे काटूं जाने ना कोई। ओ मेरे रब तू रज़ा दे मुझे, जो भी सज़ा दे मुझे, हुए जो कज़ा वो मुझे वक्त दे करूँ अदा। ओ जिंदा हूँ मैं अभी, सांसें चंद बची हैं, किस घड़ी मुकम्मल ना पता। जिंदा हूँ मैं अभी, थोड़ी जान बची है, जाएगी कहाँ ये ना पता। बंदा तेरे दर पे खड़ा है, उसे सुन लेना, बोली कर दे मेरी मन्नत मांगी तुझसे। हाँ जिंदा हूँ मैं अभी, थोड़ी जान बची है, जाएगी कहाँ। कहाँ चली गई थी तू कमीनी? खुदा की कसम रोज ख्वाब में देखती हूँ तुझे। ओहो, मैं जल्दी से बाथरूम से हुआ हूँ। जल्दी से नहीं, अपना पूरा टाइम लगा के तसल्ली से आना। पता नहीं कौन सी बीमारी है तुम्हें बचपन से यार, ये इधर तुम खाना खाते हो, उधर तुम्हें बाथरूम जाना होता है। पता नहीं कौन सी मशीनरी फिट है यार तुम्हारे अंदर, 1 मिनट में सारा माल हजम। ये सब मेरी माँ की दुआ है। ये क्या आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया? जल्दी जल्दी करो, मैंने बर्तन वापस भी करने। बबरी कभी 10-12 मिनट लगाएगा बाथरूम में। भाई मुझे भूख नहीं है, वापस ले जाओ। चाय तो पी लो ना। भाई मुझे चाय नहीं पीनी, मुझे बताओ हम गांव से निकल आए। वो तो कब के निकल गए, अभी आधे घंटे में पेशावर पहुंच जाएंगे। खैर पक्की बात है, नाश्ता नहीं करना। मेरी भूख मर गई भाई, ले जाओ। फिर मैं आपके लिए बिस्किट ले आता हूँ, 1-2 दाने खा लेना। और परेशान नहीं हो, हम निकल आए, आगे भी अल्लाह खैर रखेगा, ठीक है? कौन है अंदर? जालिब है।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप कौन? मैं बबरे की मंगेतर। मेरी बहन सब खैरियत है। आप रात के इस टाइम यहाँ पे? मैं घर से भाग कर आई हूँ। बबरे की जान खतरे में है। उसकी जान को खतरा हो ना हो, आपने मेरी जान जरूर खतरे में डाल दी है। आप भी बबरे को पेशावर लेकर जा रहे हो ना? हाँ, मैं लेके जा रहा हूँ। हाँ, तो मैं भी साथ जाऊंगी। मेरी बहन, मुझे साफ साफ बताओ कि क्या हुआ है, क्यों आ गई हो इस टाइम पे यहाँ पे? इससे पहले कि हाजी साहब और तुम्हारे भाई को इसके बारे में पता चले, चुप करके अपने घर चली जाओ। इसमें सबकी इज्जत है। और मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, मैं किसी को इस सब के बारे में नहीं बताऊंगा। ये सब कब्र तक मेरे साथ जाएगा। अभी अपने भाई का बात मानो और जाओ यहाँ से। लाला, ताजी ने बबरिक से जान छुड़ाने के लिए उसको गैर मुल्क जाने का मशवरा दिया था। वो तो चाहती ही नहीं है कि वो इस घर का दामाद बने। जिसके पास जा रहे हैं ना, वही उसका कत्ल करेगा। ये क्या कह रही हो मेरी बहन? मैं अभी बबरिक को बुला के लाता हूँ, आप सारा बात उसे खुद कर लो। लाला नहीं, अगर मैं बबरिक से बात कर सकती तो तुम्हारे पास क्यों आती? क्या मतलब है मेरा बहन? तुम्हें तुम्हारे दोस्त का पता है? अगर उसको मालूम हो कि ये सब हो रहा है तो वो सीधा दादी के पास चला जाएगा। या तो बबरिक मारा जाएगा या मेरे बाप और भाई। मेरा बहन, हौसला करो। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है ये सब? लेकिन लाला, बबरिक को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। जब हम गांव से चले जाएंगे तो मैं उससे खुद बता दूंगी सब। अब अपनी सुजुकी में मैं छुपा ले, मैं साथ जा रही हूँ। अगर हम किसी तरह सुबह होने से पहले गांव से निकल गए, माने कि मैं भी बच गई और बबरिक भी। लेकिन मैं नहीं बचूंगा। कोई नहीं, अल्लाह मालिक है, देखी जाएगी। चलो तुम आओ पीछे गाड़ी में, चुप। यदि वो मेरी मदद ना करता ना तो मैं तुम्हारे सामने जिंदा ना बैठी होती। उसने मेरी जान बचाई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। काका मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो अपनी आना के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो तो मेरी शादी कहीं और कराना चाहते हैं। और तुम्हारी माँ? माँ, भाई और दादी तीनों तुम्हारे खिलाफ हैं। ये बावलोग कौन है? आपकी तरह ये भी शकूर भाई की मेहमान है जी। मेहमान है तो इनको चाय पानी दो। ऐसे क्यों बैठे हैं जैसे खैरात मांगने आए हैं? कसम से देख तो, ऐसे बैठे हैं जैसे अंधे को माँ मस्जिद में बिठा गई है। आराम से बैठ, हमें अपना काम करने आए हैं, आते जाते को बातें करने नहीं। आपने भी विलायत जाना है जी? ओ नहीं हो यार, जा अपना काम कर। गले में फंस के खड़ा हो गया सूखी रोटी की तरह। कुछ समझे? नहीं समझा।
समझाओ। शकूर एजेंटी का काम करता है। वो जो यूरोप पहुंचाते हैं ना डंकी लगवा के, वो बड़ा पैसा है इस काम में। तुझे शुरू करना है ये धंधा? ऐसे बात कर रहा था यार, वैसे किया जा सकता। क्या हुआ बाबू लोग, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ को जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहे, यहीं बैठे हैं। क्यों, चले जाएं क्या? बड़ा औखा हो रहा है, खैर तो है? जी भाई खैरियत है। आपका पूछने का बहुत शुक्रिया। आप प्लीज जाइए, चाय पीजिए। और दिलावर मलिक, और ये भी वही के हैं? अबे क्यों सारा कराची जंदियाले आ रहा है? यहाँ कौन सी बिरयानी बिरयानी बट रही है? अभी 2 को भुगताया था, 2 और मिल गए। क्यों भाई, हैजा वैजा फूट पड़ा गया कराची में? पान गुटके की किल्लत हो गई है? क्यों आ रहा है सारा कराची जंदियाले में? पान और गुटखा खा खा कर तंग आ गए थे, यहाँ की लस्सी पीने आए हैं। जाकर अपने बंदे के पास बैठ जाओ, वरना एक ही घूंट में पी जाऊंगा। दिल कर रहा है इस बात पे तुझे सीधे हाथ का एक झापड़ दे दो, लेकिन जब्त कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक कर रहा है। मेरे भी उल्टे हाथ में खारिश हो रही है। इसलिए बेहतर है कि तुम भी जब्त करो और मैं भी जब्त करूं। ये शकूर के डेरे पे मेहमान हैं हम लोग, इसलिए जबान ना ही चले तो अच्छा है। जिंदगी ने कभी आगे मौका दिया तो हाथ चला लेंगे कहीं ना कहीं। दुआ करो जिंदगी ये मौका ना दे, तुम्हें संभलने का मौका नहीं मिलेगा। क्या कर रहा है तू? यार टाइम पास करने गया था यार। टाइम पास? तू छेड़ रहा था, टाइम पास नहीं कर रहा था। आराम से बैठ जा इधर। छोड़। ये कहाँ की शराफत है बग्गी? पहले कराची भाग गई, अब यूरोप जाने की बात कर रही है। एक जगह टिक के क्यों नहीं बैठती तू? तो एक बार भागती है ना, वो भागती रहती है। माँ से मिलना था, मिल लिया, बस अब आगे जाना है। तुम दोनों को साथ देखकर जो खुशी मुझे हो रही है ना, मैं तुझे बता नहीं सकती। मुझे खुशी का नहीं, अपनी मजबूरी का बता। क्यों जाना चाहती है वहां? और क्यों पीछे पड़ गई है इस बेचारी के? होगी कोई मजबूरी उसकी? इंसान खुशी से परदेश नहीं जाता। मैंने आज तक जितने भी बंदे भेजे हैं सारे किसी न किसी मजबूरी में गए हैं। बस अब मुझे भी भेज दे। क्यों भेज दे? हमारे साथ ही रह जा, अपने गांव में। और खुदा की बंदी, तू जा नाश्ता बना, मैं करता हूँ इससे बात। अगर इसको भेजना अच्छा हुआ तो मैं इसको जरूर भेजूंगा, वरना ये हमारे साथ यहीं रहेगी। देख बग्गी, हमारे साथ ही रह जा तू, ठीक है? खुदा की कसम तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। अल्लाह का शुक्र है शकूर के पास पैसा बहुत है और मेरे पास प्यार और इज्जत। ज्यादा शोधी ना बन, चल जाके नाश्ता बना। जा जा, मैं कर रहा हूँ ना बात। जा।